प्रिय विद्यार्थियों, क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न हो रहे होंगे, क्योंकि हमारा धार्मिक त्योहार है। होली का त्योहार नज़दीक आ रहा है। नज़दीक क्या, कल ही है। और बेटा, इस त्योहार की खुशी में मम्मी भी सब बिजी हो रहे होंगे। तुम भी अपनी बुआ के घर, बहनों के घर जा रहे होंगे उनको गिफ्ट देने के लिए, है ना। तो बेटा, ये त्योहार बड़ा अच्छा सा चल रहा है, गुजिया बन रही है घर में, बड़ा अच्छा चल रहा है ना। तो बेटा, आज हम क्या करेंगे, हम इसके साथ साथ ही एक राष्ट्र प्रतिवाद करते है ना। राष्ट्र ध्वज हमारा, इस राष्ट्र ध्वज के बारे में मेरे मन में क्यों आ रहा है ऐसा कि राष्ट्र ध्वज जो है बेटा, चाहे टीजीटी का एग्जाम है, पीजीटी का एग्जाम है, यूपी पुलिस का एग्जाम है, या सामान्य हिंदी में भी, कहीं भी किसी में भी, इसका तो मैं सामने एग्जाम्पल दे सकती हूँ इनका साथ में। तो बेटा, पीजीटी के एग्जाम में भी आता है, तो इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि हम सोच के राष्ट्र ध्वज हमने कहाँ देखते हैं, जैसे कि राष्ट्रीय त्योहार होते हैं, है ना। जैसे कि 15 अगस्त है, 26 जनवरी है, और बेटा हिस्टोरिकल पैलेस है, संसद। तो बेटा, आज के दिन ही क्या हुआ था कि मैं ये बताना चाह रही हूँ कि इसमें बहुत सारे वो आते हैं क्वेश्चन, और जरूर आते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि तीनों के तीनों 4 क्वेश्चन आएंगे, कोई एक क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा आता है। और बेटा, इसके साथ साथ और बता रही हूँ कि इस जो क्वेश्चन बनेंगे इनके बारे में हम सामान्य सी बात समझ लेते हैं, सीरियसली नहीं जाते वहां तक, लेकिन उनका बड़ा महत्व होता है और वे आंसर बनाने भी पड़ते हैं हमें, है ना। दूसरी बात, और एक साथ साथ मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज शहीदी दिवस भी है। आप सभी को पता होगा कि राजगुरु सुखदेव और भगत सिंह जो हमारे महान क्रांतिकारी थे, उन्होंने आज के दिन हंसते हंसते अपने प्राणों का बलिदान किया था। ठीक है बेटा, तो ये तो महानता की बात है, तभी मैं आज राष्ट्र ध्वज की बात कर रही हूँ। तभी मेरे दिमाग में ये आया कि आपको बताओ, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि जो इसका जो झंडा है हमारा, राष्ट्र ध्वज जो है हमारा, इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, आयताकार कितना है। दूसरी बात, इसमें कितने रंग होते हैं। अब रंग तो हमने बता दिए रंग तो हम बता देते कि 3 रंग होते हैं, है ना। लेकिन बेटा, वे 3 रंग है, वो किसका प्रतीक है, कैसे तीनों रंगों को चुना गया, है ना। एक इसमें साथ में क्या है कि कब इन तीनों रंगों की जानकारी दी गई थी, कहाँ जानकारी दी गई थी। और बेटा, जो हमारे में इसमें व्हाइट कलर के बीच में जो अशोक चक्र है नीले रंग का, थोड़ा व्हाइट कलर इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, बीच में अशोक चक्र है, इसका क्या महत्व है और ये कितनी इसमें तीलियां बनी हुई है। ठीक है, तो बेटा, ये वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि इसमें से कितने क्वेश्चन बनते हैं। देखने में सामान्य सी बात लग रही है, हम देखते तो हैं राष्ट्र ध्वज, तो मैम ने तो ऐसा चला दिया, लेकिन बेटा इसके बारे में बताती हूँ कितना कुछ महत्वपूर्ण है ये, है ना। अब हम चलते हैं पढ़ने कि हमें कैसे इसकी जानकारी लेनी है। मैं आपको बताती हूँ कि राष्ट्रीय ध्वज जो है क्या हमारा प्रतीक है, कितने इसमें रंग हैं, कितने रंगों का क्या महत्व है, कहाँ इनके रंगों के महत्व को घोषित किया गया था, और बेटा जो नीले रंग का चक्र है उसका क्या महत्व है। ठीक है, तो ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है और इसमें क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब हम देखते हैं कि हमारा राष्ट्र ध्वज, जो राष्ट्र ध्वज है, इसकी लंबाई और चौड़ाई के बारे में बताती हूँ। तो इसमें क्या है, ये राष्ट्र ध्वज जो है इस धरती का प्रतीक है, ये 3 रंगों का आयताकार है ना, आयताकार, इसकी आयताकार समान चौड़ाई और पट्टियों वाली है इसमें, लेकिन इसकी लंबाई 3:2 है ना, कि आयताकार है ना, इसकी चौड़ाई और लंबाई इस अनुपात की है। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बता रही हूँ, फिर बताती हूँ। यह राष्ट्र ध्वज जो है धरती का प्रतीक माना गया, हमारा प्रतीक है, धरती का प्रतीक है ना। तो बेटा, इसमें समान चौड़ाई वाली पट्टियों से बना है। इसमें एक रंग है केसरिया, एक है सफेद और एक हरा रंग है। ठीक है, कितने हैं, एक है केसरिया, एक है सफेद और एक है हरा रंग।
सभी देखते हैं, सभी को पता है। लेकिन बेटा श्री डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने संविधान सभा में इनके महत्व को दर्शाया था, स्पष्ट किया था। किसने? ये अगर पूछे तो किसने बताया था? डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने संविधान सभा में तीनों रंगों का महत्व बताया था। क्या होता है, तीनों रंग कौन कौन से हैं और कौन किसका प्रतीक होता है। अब देखो, पहला है केसरिया रंग। केसरिया रंग, ये केसरिया रंग है, या तो इसको भगवा कहो या इसको केसरिया रंग कहो। ये भगवा और केसरिया रंग है ये ना, ये त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। बेटा डॉक्टर राधाकृष्णन जी ने संविधान सभा में कहा था कि जो हरा रंग है, सबसे ऊपर जो हमारा केसरिया रंग है, ये त्याग और निस्वार्थ की भावना का प्रतीक है। सबसे ऊपर कौन सा रंग है? केसरिया। केसरिया रंग स्वार्थ, वो त्याग और निस्वार्थता की भावना, त्याग की भावना, बलिदान की भावना है ना, निस्वार्थ रूप से सेवा करना, देश सेवा। क्या है? निस्वार्थ रूप से, ये इसका प्रतीक है, चिन्ह है। ठीक है, किसका? केसरिया रंग। इसके बाद इसमें है सफेद रंग। जो सफेद रंग है या श्वेत रंग कहोगे जिसको, ये प्रकाश और सत्य के पथ का प्रतीक है और जो हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ये कौन सा रंग है? श्वेत, सफेद। सफेद रंग जो होता है, ये है श्वेत रंग, प्रकाश और सत्य के पथ का प्रतीक है, सच्चाई का प्रतीक है। ये क्या है? और ये हमारे आचरण को निर्देशित करता है। ये है स्वच्छता का प्रतीक, सच्चाई का प्रतीक है ना, प्रकाश का प्रतीक। ये होता है सफेद रंग। ठीक है, अब इसके बाद देखो बेटा, इससे क्या होता है? हमारा आचरण निर्देशित होता है। आचरण, हमारा आचरण कैसा है, कैसा होना चाहिए। इसके बाद है हरा रंग। हरा रंग, अब दो तीसरा चल गया हरा रंग। ये हरा रंग धरती, पेड़ पौधों के साथ हमारे संबंध को व्यक्त करता है। हरा रंग, पेड़ पौधे, जो प्रकृति की चीजें, जितनी प्राकृतिक चीजें हैं, पेड़ पौधे हैं, हरा भरा है, अन्न है ना, गेहूं, चने, जो भी खेती है, जो भी हरियाली है, फूल है, पत्तियां हैं, पेड़ पौधे, सब ये प्राकृतिक रूप से। तो हरा रंग धरती के पेड़ पौधों के साथ साथ हमारे संबंध को भी व्यक्त करता है, हरा रंग। ठीक है, अब इसके साथ साथ क्या है फिर? इसमें एक लगा हुआ क्या है? पहले हमारा आ गया केसरिया रंग, उसके बाद हमारा आ गया श्वेत रंग, इसके बाद हमारा आ गया फिर क्या? इसके बाद हमारा क्या आया बेटा? उसके बाद आया हमारा श्वेत रंग, के बाद आ गया हमारा हरा रंग। हरा रंग के बाद अब क्या आएगा? अब उनके तीनों के बीच में एक होता है गोल चक्र। जो चक्र है वो, उसमें क्या है? इस चक्र से क्या पता चलता है? अशोक चक्र है ये। क्या है ये? अशोक चक्र। केंद्र में नीले रंग का अशोक चक्र बना है। इसमें समान दूरी पर कितनी तीलियां होती हैं? इसमें 24 तीलियां होती हैं। कितनी? 24 तीलियां। कहाँ? जब इसमें ये जो बना हुआ है ध्वज, ध्वज में तीनों बने हैं रंग। जैसे कि मानो पहला है, ये समझ लो, ये तो हो गया केसरिया, ये हो गया सफेद, ये हो गया हरा, और इसके बीच में ये जो चक्र है ना, ये चक्र, इस चक्र में जो तीलियां बनी है ना, कितनी बनी है? 24 तीलियां। और इधर जो रंग दिख रहा है, उसी के बीच में, सफेद के बीच में नीला दिखाई देता है। इसका मतलब है कि ये जो तीलियां बनी है, ये चक्र धर्म के नियम हैं। उसमें सफेद रंग को उन्होंने हटाया नहीं हुआ, दोनों तरफ से दिख रहा है। तो ये क्या है? अशोक धर्म के नियम चक्र है, सत्य और धर्म का नियंत्रित सिद्धांत है, सच्चाई का सिद्धांत है। कौन सा? जो वे स्पोर्ट बने कितने? 24। बेटा जो हमारा राष्ट्र ध्वज है, इसमें कितने क्वेश्चन मैंने बताए, एक बार ओरली बता देती हूँ। हरा रंग, सबसे पहले केसरिया रंग या भगवा रंग, ये क्या है? बलिदान का स्वरूप है। क्या माना गया? भगवा रंग त्याग और निस्वार्थ भावना लाता है। सफेद रंग, श्वेत रंग जो है प्रकाश और सत्य के पथ का प्रतीक है। हरा रंग
हरियाली का प्रतीक है। हमारी पृथ्वी पर जितने भी, इससे हमारा संबंध क्या होता है? मानवता का संबंध होता है। हमारे हरियाले अच्छे विचार आएंगे। धरती का प्रतीक है। और बेटा इसके अंदर क्या है फिर है, इनके बीच में जो केसरिया, वो जो नीले रंग का चक्र बना है वो अशोक चक्र है। और उस अशोक चक्र में 24 तीलियां बनी है। और अशोक चक्र धर्म के नियम का चक्र है बेटा। ठीक है, तो सत्य और धर्म का ये सिद्धांत है। क्या? ये सब इससे हमें पता चलता है कि हमारे 6-7 क्वेश्चन बन रहे हैं। ये हमारा राष्ट्र ध्वज। ठीक है, तो मेरे विचार से आता तो सबको ही था, सभी देखते हैं, लेकिन इनके विषय में पूरी जानकारी होनी चाहिए कि केसरिया रंग, भगवा जो रंग है त्याग और निस्वार्थता का प्रतीक है। सफेद रंग प्रकाश और सत्य का पथ प्रदर्शक है। हरा रंग धरती पेड़ पौधों के साथ संबंधित है। अशोक चक्र के जो है ये बना है, ये अशोक चक्र धर्म के नियम का प्रतीक है। तो मेरे विचार से ये तो बिल्कुल अच्छी तरह समझ आया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब इसको अच्छी तरह से अभी सुन ही लिया, समझ आ ही गया होगा। लेकिन कल हम अपनी अगली क्लास लेंगे। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।